नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 के यहाँ पे ट्रेड सेटअप के बारे में। फ्राइडे के दिन हमको मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी और उससे पहले 2 दिन जो रिकवरी हुई थी वो पूरी वाइप आउट होते हुए नजर आई थी। तो अब क्या चाल बन रही है? क्या आपको यहाँ पे आज तेज़ी देखने को मिल सकती है या फिर गिरावट का माहौल जो है जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है? ये डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे जियो के बारे में। जियो को लेके काफ़ी बड़ी यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है, जिसका आपको आने वाले टाइम पे ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है स्टॉक प्राइस पे देखने को मिलेगा। तो क्या देखने को मिलेगा, क्या इससे इसके सेल्स और रेवेन्यू इफेक्ट होंगे, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे ICICI प्रूडेंशियल के बारे में। यहाँ पे ब्रोकर जो है थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कुछ अपसाइड के यहाँ पे टारगेट दिए। तो क्या टारगेट दिए हैं वो डिस्कस करेंगे और क्या वाकई में उस लेवल तक स्टॉक जो है आपको जाते हुए नज़र आएगा या ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी मतलब बेबुनियादी टारगेट है। फिर क्या अब आपको इसमें निवेश करना चाहिए, वो चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले निफ्टी 50 के ट्रेड सेटअप की बात करी जाए आज। अब देखिए यहाँ पे मिडिल ईस्ट डेवलपमेंट स्टेज इन फोकस। अब जब वॉर हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तबाही तो हो चुकी है मिडिल ईस्ट में, और डेवलपमेंट जो है फोकस में रहेगा। और इन द अपकमिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरी सेशंस द प्रीवियस डेज लोड near 22,600 and 22,450 are expected to be at risk। अब देखिए आज के दिन ये जो है रिस्क पे है, और अगर ये क्रिटिकल सपोर्ट लेवल टूटते हैं तो 22,300 तक जा सकता है। और इंडेक्स अगर ज़बरदस्त टूटता भी है तो फॉल टूवर्ड्स 21,700 कैन नॉट बी रूल्ड आउट। यानी कि एकदम लास्ट जो सपोर्ट रहेगा कि एकदम ही मतलब आपको गिरता हुआ नज़र आया तो 21,700 का रहेगा। और अगर हम इसको डिटेल में यहाँ पे देखें, देखिए निफ्टी 50 ने सेट की है 2 डे रैली, यानी ख़त्म हो गई है प्रीवियस 2 दिन की जो रैली थी, विथ रिवर्स कोट विद अ लॉस ऑफ ओवर 2% ऑन March 27 एज प्रेशर फ्रॉम ग्लोबल पीयर्स अमिड एस्केलेटिंग टेंशंस इन द मिडिल ईस्ट विच सेंट द रुपीज़ टू एन ऑल टाइम लो। रुपीज़ देखिए ऑलमोस्ट $95 पर डॉलर तक पहुंच चुका है, जो कि ऑल टाइम लो है। एंड फोर्स्ड इसने FIs को फोर्स किया कि प्रेस द सेल बटन वेट ऑन दी सेंटिमेंट, जबकि BR ने मेंटेन किया अपनी होल्ड पोजीशन ओवर दी टेक्निकल सेटअप विद सेल सिग्नल्स मोमेंटम इंडिकेटर्स एज द अपकमिंग मंथली डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरी सेशंस इन द प्रीवियस डेज नियर 22,600 और 22,450। अब देखिए यहाँ पे जो है रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और क्रिटिकल सपोर्ट जो है 22,300 का है, क्योंकि लो है जून 2024 और अप्रैल 2025 का। और इस इंडेक्स को अगर डिसिजन ब्रेक करता है, यानी कि फ्री फॉल आता है मार्केट में, तो 21,700 तक जा सकता है। तो मेरे ख्याल से एक्सपर्ट से अकॉर्डिंग आपको ये जो है की लेवल्स वॉच करने चाहिए कि कहाँ जाता है स्टॉक, मतलब निफ्टी 50। अब देखिए यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग 22,820 पे देखने को मिली थी। रेजिस्टेंस की बात कर जाए निफ्टी 50 के 23,082 का पहला है, 23,173 का दूसरा रेजिस्टेंस है और 23,318 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए यहाँ पे 22,791 का पहला है, 22,701 का दूसरा है और 22,555 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि ब्रेक डाउन नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रेक डाउन होता है तो फिर थोड़ा और नीचे जो है जा सकता है। अब स्पेशल फॉर्मेशन क्या बन रही है इसके अंदर, लॉन्ग बेयरिश कैंडल ऑन डेली चार्ट्स, यानी कि बेयर अभी भी जो है एक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और विथ मूविंग एवरेजेस मेंटेनिंग अ डाउनवर्ड स्लोप एंड दी 100-day EMA फॉलिंग बिलो द 200-day EMA फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अप्रैल 2025। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंट्रोल। तो सीधे से जो है डेली चार्ट बेसिस पे आपको बेयर का जो है हावी रहते हुए देखने को मिलेगा। और इंडेक्स अप्रोच 78.6 Fibonacci retracement levels of the rally from April 2025 to January 2026 हाई। और RSI अगर देखा जाए तो RSI भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है 40 के लेवल के ऊपर और रिवर्स डाउनवर्ड टू क्लोज एट 35.76। तो
RSI देखिए अगर 40 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, पर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसके कारण बेयरिश मोमेंटम जो है अभी आपको देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में जो है आपको गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की बात की जाए 52,275 पे फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देखने को मिली थी। रेजिस्टेंस की बात की जाए 53,006 का पहला रेजिस्टेंस है, 53,261 का दूसरा है और 53,674 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए 52,182 का 180 का पहला सपोर्ट है, 51,925 का दूसरा है और 51,511 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब देखिए लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स की बात करी जाए, कौन कौन से स्टॉक्स आपको लॉन्ग बिल्डअप में फ़ायदा दे सकते हैं। तो यहाँ पे समन कैप है, ऑयल है, PPL फार्मा है, ONGC है, विप्रो है, मैनकाइंड है, कोल इंडिया है, OFS है, TCS है। ये कुछ एक लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स है जो कि आने वाले टाइम में आपको ठीक ठाक यहाँ पर रिटर्न दे सकते हैं। हालांकि कुछ कंपनीज के अगर आप रिटर्न देखेंगे बीते 5 साल में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, पर फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है दाव लगाया जा सकता है। देखिए अगर कुछ शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा है तो मैं तो ये कहूँगा कि आप मार्केट के हालात के चलते थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जितनी गिरावट होती है स्टॉक्स में उतना ही ज़्यादा अच्छा है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है, पर कभी कभार सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि आपको नेगेटिव रिटर्न भी देखने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। अब बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। 232 पे फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देखने को मिली, 5.35 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 2.25% तक स्टॉक यहाँ पे टूटता हुआ नजर आया था। बात करी जाए अपडेट की इसकी, तो अपडेट कुछ ऐसा ही कि इस नए बिजनेस में एंट्री करेगी मुकेश अंबानी, टाटा, बजाज और LIC को देंगे टक्कर। अब देखिए यहाँ पे जो है इंश्योरेंस के बिजनेस में बीमा कवर और ये उसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंट्री लेने का यहाँ पे विचार कर रही है और 2026 में ये एंट्री ले सकते हैं, तो जिसका आपको ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है इसके सेल्स और रेवेन्यू पे आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बड़ी खबर है, तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जो है जाया जा सकता है। अगर आप यहाँ पे ईयर टू डेट रिटर्न देखेंगे, ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं, 1 जनवरी से अब तक 30 मार्च तक 21.54% तक ऊपर के लेवल से स्टॉक जो है गिरावट हो चुकी है, अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जो है अब आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल के बारे में। 2849.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 51.4 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.25% तक स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया था आपको फ्राइडे के दिन। बात करी जाए अपडेट की, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे बुलिश नजर आ रहे हैं और उन्होंने 22% अपसाइड के यहाँ पे टारगेट दिए। और देखिए आप, जो इनका मानना है कि कंपनी इंडिया के म्यूचुअल फंड उद्योग के संचारात्मक विस्तार से फ़ायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है, यानी म्यूचुअल फंड से इनको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 26 से 28 के दौरान, मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर 15% CAGR से बढ़ेगा। रेवेन्यू जो है 15% और जो प्रॉफिट है वो 16% से इंक्रीज हो सकता है CAGR। तो ये काफ़ी तगड़ा एक्सपेक्टेशंस है और इसी के चलते जो है मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे बुलिश नजर आ रहे हैं और उन्होंने टारगेट देखिए क्या दिया, 3,500 रुपीज़ पर शेयर के यहाँ पे टारगेट दिया और बाय की रेटिंग दी। तो यहाँ पे बन सकती है तेज़ी। अब देखिए जो मार्केट में गिरावट है ना, उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है क्योंकि स्टॉक 3,000 के लेवल को क्रॉस करके आ चुका है। देखिए आप 8.25% की पॉजिटिव रिटर्न है, क्योंकि ये मार्केट में जो है लिस्ट हुआ था थोड़े टाइम पहले और 6 महीने भी लगभग पूरे नहीं हुए। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो आप देखिए 19 दिसंबर को लिस्ट हुई थी कंपनी, वहाँ से अब तक मतलब 3.5 महीने लगभग पूरे हुए। तो 10.25% की यहाँ पे रिटर्न दे चुकी है कंपनी और ईयर टू डेट 8.25% की। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि अभी जो ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है ना, 52 वीक्स आए देखिए 3193 का हाई बना के आ चुकी है कंपनी, तो इसका जो है फ़ायदा उठाया जा सकता है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, मजबूत भी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें।
थैंक यू दोस्तों।